हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 50 ऐसे क्वेश्चन बात करेंगे जो एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और आरओ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली रेल है वह बम्बई से लेकर थाने तक चली थी। तो महाराष्ट्र में बम्बई से लेकर थाने जगह का नाम है, वहाँ तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? तो कोलकाता से शुरू हुई थी। रेल इंजन के आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलोर में है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यह मुंबई में है। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है वह होती है 1.676 मीटर। जो दो पटरियों के बीच जो दूरी होती है वह 1.676 मीटर होती है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी पहली बार रेलगाड़ी से। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है, जो कल्याण से पुणे के बीच चली थी। जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई थी? जीवन रेखा एक्सप्रेस 1991 में आरंभ हुई थी। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो पीर पंजाल है, जो बेनिहार रेलवे टनल भी कहते हैं इसको। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में है। भारत की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। हिंदुस्तानी हॉर्न किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पॉप गायकी से संबंधित है। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अर्थात अत्यंत कम रहा है? तो मोटे अनाजों पर। हरित क्रांति का प्रभाव जो है वह मोटे अनाजों पर ना के बराबर हुआ था। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस उपग्रह है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी जो है वह दिल्ली सल्तनत वह सल्तनत कालीन शासक था जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार कर दिया था और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। जो महासागरीय जलधारा जो सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। सेनझाऊ द्वितीय एवं सेनझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो यह चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान है। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ था। लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति वह संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण संबंधित है माइक पांडे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? उसको SLV कहते हैं। जिसमें जो पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन था उसको SLV कहते हैं। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में द्वितीय पंचवर्षीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अमेरिका एवं रूस के मध्य है। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मिथेन होता है? तो 0.65% जो भाग होता है बायोगैस का वह मिथेन होता है। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? तो राजकुमार ने अदा की थी नरगिस के पति की भूमिका। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़ नियम। जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको 50 GK GS क्वेश्चन मिलते हैं और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।